एक सपना था, बड़ा घर, बड़ी कार, अच्छी लाइफ। ये सपना देखते थे राहुल जैसे हजारों लोग। सोचते थे कि बेटिंग ऐप से पैसा कमाए, लाइफ सेट करें। लेकिन आज उन लोग डूबे हुए हैं कर्जे में, या किसी का सुसाइड लेटर में लिखा होता है, मुझे माफ करना, मैं सब हार दिया। और आयरनी देखो, जिनके वजह से ये सब हो रहे हैं वही बड़े बड़े एक्टर्स, क्रिकेटर्स बेटिंग ऐप्स का एड बनाकर करोड़ों कमा रहे हैं। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, बस पैसा का खेल। आज आपको इस वीडियो में बेटिंग ऐप्स का असली स्कैम समझने वाला हूं। कैसे क्रिकेटर्स और सेलिब्रिटीज इसमें मिले हुए हैं, ईडी कैसे समन्स भेजा है, और इस गैम्बलिंग का वजह से लोग अपना जिंदगी कैसे बर्बाद कर रहे हैं, और ये एक पूरा का पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बन चुका है। अब सवाल ये है कि ये आईपीएल सिर्फ एक एंटरटेनमेंट गेम है या नहीं, तो इसका पीछे एक बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क छुपा हुआ है। चलिए देखते। अगर आप सोचते हो कि सिर्फ अंडरवर्ल्ड या माफिया ही बेटिंग में इन्वॉल्व है, तो आप गलत हैं। आजकल बेटिंग एक लीगल धंधा बन चुके हैं, जो सेलिब्रिटीज एंडोर्स कर रहे हैं, लेकिन स्कैम वही का वही है। सबसे आईपीएल का रियलिटी बताऊंगा, सुनो। इंडिया में इलीगल बेटिंग ऐप का धंधा 5 बिलियन हो चुका है। मतलब हर साल 2 करोड़ लोगों से भी ज्यादा बेटिंग में फंस रहे हैं। मतलब पूरे के पूरे मुंबई की पॉपुलेशन से भी ज्यादा लोग बेटिंग में फंस रहे हैं। फैंटेसी क्रिकेट और बेटिंग ऐप्स का फंडा, गेम ऑफ स्किल या गेम ऑफ चांस। फैंटेसी क्रिकेट ऐप्स अपने आप को गेम ऑफ स्किल बताते हैं ताकि ये लीगल रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ केसेस में फैंटेसी स्पोर्ट्स को गेम ऑफ स्किल माना है, लेकिन ये डेफिनेशन हर स्टेट में अलग होता है। लेकिन असल में इनमें स्किल से ज़्यादा चांस का एलिमेंट होता है। पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867, ये लॉ कॉमन गैम्बलिंग हाउसेस को इलीगल बनाता है, लेकिन गेम ऑफ स्किल इसके स्कोप से बाहर है। स्टेट स्पेसिफिक लॉस, इंडिया में हर स्टेट के अलग गैम्बलिंग लॉस हैं। ऑफशोर रजिस्ट्रेशन, बेटिंग कंपनीज दुबई, यूके, साइप्रस जैसे टैक्स हेवेंस में रजिस्टर होती हैं ताकि इंडियन लॉ एनफोर्समेंट उन पे हाथ ना डाल सके। ये एल्गोरिदम्स डिजाइन ही इस तरह किया गए हैं क्योंकि पहले आप जीतो, फिर धीरे धीरे हारना स्टार्ट कर दो। सोचिए, अगर आपकी फेवरेट एक्टर्स और क्रिकेटर्स ये बेटिंग ऐप्स को प्रमोट करते हैं, तो आप आम आदमी लोगों को ये सब सही लगने लगे। लेकिन ये बेटिंग ऐप्स लोगों का जिंदगी खराब करने लगे, तब इनकी जिम्मेदारी क्या है सेलिब्रिटीज और एक्टर्स का? सोचिए, फाइनेंशियल गेन्स क्या है? रिपोर्ट्स सजेस्ट दैट celebrities receive substantial amounts from ranging 10 to 30 crores for promoting these platforms. Not only celebrities and actors, each influencers will get 5,000 per person who are bringing to these platforms, and 50% of earning commission for each player invested money. Why this is happening? These betting apps invest
heavily, nearly 200 to 500 crores of amount investing in advertising and digital platforms. जब आम लोग इन एंडोर्समेंट्स के वजह से प्रभावित होते हैं और अपनी जिंदगी को खतरे में डाल देते हैं, तो फिर ये सेलिब्रिटीज का जिम्मेदारी क्या है? क्या ये सिर्फ पैसे के लिए है? ये सिर्फ कहानियां नहीं है, लेकिन कड़वी सच है। ये बेटिंग एप्स हमारी सोसाइटी को जख्मी कर रहे हैं। बेटिंग एप्स का रिजल्ट क्या है? इंडिया में हर साल बेटिंग एप्स का वजह से डेब्ट्स बढ़ रहे हैं और सुसाइड्स का रेट में 35% इंक्रीज हो रहे हैं। जब आम लोगों की जिंदगी इस बेटिंग एप्स के चक्कर में बर्बाद हो रहा है, तब सरकार ने कदम उठाया है। कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को समन्स भेजा है ताकि इस गोरख धंधे की जांच हो सके। महादेव बेटिंग एप्स केस। This high-profile scandal involves an online betting platform facilitating illegal gambling on various games, including cricket. The app's operations have been linked to money laundering activities, with daily transactions reportedly around 200 crores. The Enforcement Directorate has been actively investigating this case, leading to multiple arrests and summons. Celebrities' involvement. Several Bollywood celebrities have come under the ED scanner for their association with the Mahadev's betting app. Reports indicate that these celebrities were allegedly paid large sums to promote the app, either through endorsements or by attending high-profile events organized by the app's promoters. ED actions. The ED has intensified its investigation into the Mahadev betting app scam, summoning multiple Bollywood celebrities for questioning. The agency aims to trace the flow of money and uncover potential money laundering activities linked to the app's operations. ये साबित करता है कि ये सिर्फ खेल नहीं है, बल्कि एक व्यवस्थित अपराधिक जाल है जो हमारे व्यवस्था को अंधेरे में डाल रहे हैं। Online gaming, horse racing and casinos will be taxed. They will be taxed at 28% each one. 28% GST. 2023 अक्टूबर सरकार ने 28% GST लगाए हैं, चाहे वो स्किल बेस्ड हैं या चांस बेस्ड गेम्स में। रेवेन्यू प्रोजेक्शंस कैसे हैं? The revenue from online gaming has reached 6,909 crores. इसका जीएसटी का वजह से 2023 अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर में 3,500 करोड़ जीएसटी कलेक्ट किए हैं और पूरा फाइनेंशियल ईयर में 7,500 करोड़ कलेक्ट किए हैं और पिछले साल 2024 में 15,000 करोड़ जीएसटी कलेक्ट किया है। तो दोस्तों, ये था एक झलक सरकार ने कैसे बेटिंग एप्स के ऊपर टैक्स कलेक्ट करते हैं और इससे इकोनॉमी पर कैसे असर पड़ता है। और आगे बढ़ते हैं और इस टैक्सेशन के द्वारा आम लोगों को कैसे असर पड़ने वाले हैं और कैसे इस बेटिंग स्कैम से बचा सकते हैं। आपके एक लाइक और शेयर से एक जान बचा सकते हैं। ये बेटिंग एप्स सिर्फ स्कैम नहीं है, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है जो हर दिन नया लोगों का बर्बाद कर रहे हैं। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें और आदित्य ट्रूथ हब को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक सोच बदलो, सिस्टम बदलेगा। थैंक यू।